मैं ऋचा कपूर एक बार फिर से करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल में स्वागत। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम कर चुके हैं विलोम शब्द, तो जहां विलोम शब्द हो गए हैं वहां समानार्थी शब्द कैसे रह सकते हैं। जी हाँ, आज हम करेंगे समानार्थी शब्द। समानार्थी से ही आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। समानार्थी शब्द का मतलब होता है जिनका एक समान अर्थ हो, एक जैसा अर्थ हो, मीन्स सिनोनिम्स, राइट। समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पर्याय का मतलब होता है एक जैसा और वाची का मतलब होता है बोले जाने वाला। एक जैसा बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची कहते हैं और समानार्थी भी कहते हैं। अगर मॉमीज को समझ नहीं आ रहा कि हम बच्चों को कैसे कराएं कि समानार्थी का मतलब कैसे समझाएं, तो एक ही तरीका है, वो है बच्चों को हम रियल चीजों से रिलेट करके बताएंगे, तभी वो समझ पाएंगे। तो समानार्थी के लिए आप क्या कहेंगे, जो भी आपके बच्चे का नाम है, सपोज आपके बच्चे का नाम है सक्षम, राइट, और एक नाम आपने वो रखा होगा जिसे आप घर पे बोलती हैं, ठीक है, जिसे हम निकनेम कहते हैं। तो बच्चे को गोलू मोलू जो भी नाम रखा है आपने, तो आप बच्चे का रियल नेम सपोज सक्षम और उसका निकनेम सपोज सोना, ठीक है। तो सोना और सक्षम दोनों किसके नाम है, एक ही बच्चे के। तो हम बच्चे को ये कह सकते हैं कि अगर मैं सक्षम बोलती हूँ तब भी आप रिप्लाई करते हो, अगर मैं सोना बोलती हूँ तब भी आप रिप्लाई करते हो, तो इसका मतलब है ये समानार्थी है। इनका अर्थ एक ही है कि वो कौन है, आप हो, ठीक है। उस नाम का अर्थ वही है जो बच्चा है। अगर हम ये बड़े तरीके से समझेंगे तो आप कहेंगे नहीं मैम ये तो गलत है, इसका मतलब कुछ और है, उसका मतलब। आप हाई लेवल पे मत जाइए, आप बच्चों के लेवल से सोचेंगे तो ये बिल्कुल उनको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आएगा। आजमा के देखिएगा। आप उसे एग्जाम्पल ये भी दे सकते हैं कि हम किस पे रहते हैं, किस पे क्या कहाँ खड़े हैं, हम किस पे रहते हैं। धरती है, धरती को और क्या कहते हैं, जमीन भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, भू भी कहते हैं, भूमि भी कहते हैं ना भूमि पूजन। तो ऐसी चीजों से, ऐसे एग्जाम्पल से अगर हम बच्चे को कराएंगे तो वो बहुत जल्दी सीख जाएगा, ठीक है। तो आज मैं कुछ समानार्थी शब्द जो कि बच्चों के लेवल के ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं करा रही हूँ, तो वो अगर हम कराएंगे तो बच्चे को आ जाएगा। और जो मेरे भाई बहन हिंदी सीख रहे हैं उनके लिए ये नया है, तो आप भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि हम एक ही शब्द के और बोले जाने वाले कौन से शब्द हैं। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं समानार्थी शब्द। पहला शब्द हम लेते हैं अंधकार, ठीक है जी। अंधकार का समानार्थी क्या है, अंधेरा, ठीक है। एक अंधकार को हम क्या कहते हैं, अंधेरा। एक कहते हैं तिमिर, क्या कहते हैं, तिमिर। और एक शब्द बोलते हैं हम अंधेरे के लिए, तम। अंधकार को अंधेरा भी बोलते हैं, तिमिर भी बोलते हैं और तम भी बोलते हैं। तीनों में से अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, अंधकार ही होगा, ठीक है। अब एक शब्द हम लेते हैं आंख, क्या लेंगे, आंख। तो आंख को क्या कहेंगे, नेत्र, ठीक है ना, नेत्र कहेंगे, चक्षु कहेंगे, नेत्र होता है, चक्षु होता है, और क्या होता है, लोचन होता है। क्या होता है, लोचन। नेत्र, चक्षु, लोचन, कोई भी शब्द का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ आंख ही होगा, ठीक है। अच्छा, एक होते हैं असुर, होते हैं, है ना, राक्षस जिन्हें कहते हैं असुर। असुर को जैसा कि हमें बताया राक्षस कहते हैं, राक्षस होते हैं, दानव कहते हैं, दैत्य भी कहते हैं, निशाचर भी कहते हैं, है ना, निशाचर भी कहते हैं। निशा मतलब रात, रात को जागने वाले निशाचर। तो कौन हो गए ये, राक्षस। राक्षस को क्या कहेंगे, असुर, दानव, निशाचर, ठीक है। अच्छा, एक शब्द हम लेंगे अग्नि।
अग्नि को क्या कहेंगे? आग, है ना, आग कहते हैं ना। ज्वाला, और क्या कहेंगे? पावक। आग, ज्वाला, पावक, तो क्या हो गए ये? किसके समानार्थी है? अग्नि के। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंधकार का है अंधेरा, तिमिर, तम। आंख को कहेंगे नेत्र, चक्षु, लोचन। असुर को कहेंगे राक्षस, दानव, निशाचर। अग्नि को कहेंगे आग, ज्वाला, पावक। इसे लर्न करना पड़ेगा, इसे सिखाने के लिए बच्चे को उसे याद करना पड़ेगा, क्रैम करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे कि हम किसी के नाम होते हैं याद रखने पड़ते हैं, तो ये भी उन्हीं के नाम है, ये हमारी वोकैबुलरी है, ये हमें याद ही करनी पड़ेगी, कोई समझने का दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है। एक शब्द हम लेते हैं अज्ञान। अज्ञान किसे कहते हैं? जिसे ज्ञान ना हो उसे अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान का क्या आएगा? जड़। और क्या कहते हैं अज्ञान को? मूर्ख, अविवेक। जो अज्ञान है वो क्या है? जड़ है, मूर्ख है, अविवेक है, जिसे ज्ञान नहीं है। ठीक है। अब हम लेंगे एक शब्द अहंकार। अहंकार, घमंड, है ना, घमंड कहते हैं ना। और क्या कहते हैं अहंकार को? एक कहते हैं इसे दम। क्या कहते हैं? दम। अहंकार का एक आएगा अभिमान। अभिमान, ठीक है। घमंड, दम, अभिमान किसका है? अहंकार का है। ठीक है। एक शब्द हम लेते हैं अपमान। अपमान का क्या होगा? निरादर, किसी का निरादर करना, है ना, किसी की उपेक्षा करना, तिरस्कार करना। ठीक है। एक शब्द हम लेते हैं अकस्मात। अकस्मात का क्या मतलब होता है? अचानक से जो हो जाता है ना, अचानक, एकदम। ठीक है। सहज। तो ये जो है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी है। अज्ञान का जड़ मूर्ख अविवेक, अहंकार का घमंड दंभ और अभिमान, अपमान का निरादर उपेक्षा तिरस्कार, अकस्मात का अचानक एकदम सहज। आपने एक बात नोटिस की? मैंने आज समानार्थी सिर्फ अ जो हमारा वर्ण है उसके ही समानार्थी बताए हैं, है ना। तो अगर आप चाहते हैं मैं और भी वर्णों के समानार्थी बताऊं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसकी जरूरत होगी तो डेफिनेटली मैं उन सब पे वीडियो बनाऊंगी। अभी मेरा मोटिव जो था वो सिर्फ ये था कि मैं आपको समानार्थी का मतलब बता दूं, उसका क्या अर्थ होता है और किस तरह से हम बच्चों को करा सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहती थी। अगर आप चाहते हैं कि मैम आप हर वर्ण के ऊपर समानार्थी लेकर आइए तो डेफिनेटली मैं लेकर आऊंगी, पर वो सिर्फ एक कंडीशन पर जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसकी जरूरत है। ऐसा ना हो ना मैं लेकर आऊं और आप लोगों को इसकी जरूरत ना हो। ठीक है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको एजुकेशनल वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।